अब हमारे पास है विल्सन्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है इफ p इज ए प्राइम नंबर देन p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। गिवन क्या है, सिर्फ इतना कि p इज अ प्राइम नंबर, और प्रूफ हमें क्या करना है कि p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए माइनस 1 मोड p को। तो पहले हमने इसके प्रूफ में देखा अगर p की वैल्यू 2 होती मान लो तो ये होता है 2 माइनस 1 1, 1 का फैक्टोरियल 1, और 1 कॉन्ग्रुएंट होता है माइनस 1 मोड 2 को, क्योंकि 2 जो है वो 1 और माइनस 1 के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस p इज इक्वल टू 2 के लिए होल्ड करता है। अगर p की वैल्यू 3 होती तो ये बनता 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना आता है 2 का फैक्टोरियल मतलब कि 2, और 2 कॉन्ग्रुएंट होता है माइनस 1 मोड 3 को, क्योंकि 3 2 और माइनस 1 के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो p इज इक्वल टू 2 और 3 के लिए होल्ड कर रहा है, इसलिए अब हमने मान लिया लेट p इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, a कोई भी इंटीजर लिया जो कि 1 से बड़ा है और p माइनस 1 से छोटा है। ठीक है, a हमने एक ऐसा इंटीजर लिया जो 1 से ग्रेटर है और p माइनस 1 से लेस है। देन क्लियरली a की p के साथ जीसीडी 1 आएगी, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की अपने से छोटे हर नंबर के साथ जीसीडी 1 आती है, और जो a है वो अंडरस्टूड है p से छोटा तो है ही है। ठीक है ना, क्योंकि a p माइनस 1 से छोटा है, a p माइनस 1 p से छोटा है, तो a छोटा है p से, और प्राइम नंबर की अपने से छोटे हर नंबर के साथ जीसीडी 1 आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमने क्या लिया, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। इसके बाद हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। क्या है, अगर a और m की जीसीडी 1 हो तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। मान लो उस सॉल्यूशन को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो t है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन m होता है। मतलब हम एक ऐसा t ढूंढ सकते हैं जो कि इसके बीच में लाई करता है, और जो कि इस कॉन्ग्रुएंस का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अगर a और m की जीसीडी कितनी है 1, a ये वाला और m ये वाला। ठीक है, अब ये रिजल्ट हम अपने कॉन्ग्रुएंस के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर a और m की जीसीडी 1 होनी चाहिए थी, तो हमारी किस किस की 1 होनी चाहिए, a और p की जीसीडी 1 होनी चाहिए, वो हम ऊपर बता चुके हैं। और गिवन में देखो क्या क्या होना चाहिए, अगर a और m की जीसीडी 1 है देन, इसका मतलब गिवन सिर्फ इतना है कि a और m की जीसीडी 1 हो, हमारी a और p की जीसीडी कितनी है 1। Then by using this result, this congruence has a unique solution। ठीक है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसको ये t से लिख रहे थे, हम उस सॉल्यूशन को b से लिख रहे हैं, और वो सॉल्यूशन किस किस के बीच में लाई करता था, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता था, m से लेस होता था। हम सॉल्यूशन को किससे लिख रहे हैं, b से, तो वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और p से लेस होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे p चल रहा था। ठीक है, तो जस्ट हमने इस रिजल्ट को यूज किया, सेकंड चैप्टर में हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, तो इसके हिसाब से इस कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आया b, जो कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन p। अब क्योंकि b इसका सॉल्यूशन है तो b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हो गया ab इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, वेयर ये हमने साथ में बता दिया। ठीक है, अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ना तो b की वैल्यू 0 हो सकती, ठीक है, ना तो b की वैल्यू 0 हो सकती, ना ही 1 हो सकती, ना ही p माइनस 1 हो सकती, और ना ही a हो सकती। ठीक है, तो पहले मैं मान लूंगी कि मान लो b 0 है, कॉन्ट्राडिक्शन ला दूंगी, फिर a 1 मानूंगी, फिर कॉन्ट्राडिक्शन ला दूंगी, फिर ये मानूंगी, फिर कॉन्ट्राडिक्शन ला दूंगी, और फिर a मानूंगी तो कॉन्ट्राडिक्शन ला दूंगी। तो पहले मैंने माना, मान लो b 0 है, अगर b 0 है तो यहाँ से क्या आया, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ठीक है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। इसका मतलब क्या हुआ कि p डिवाइड करता है 0 माइनस 1 को, मतलब कि p डिवाइड करता है माइनस 1 को, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी दिक्कत क्यों आई, क्योंकि हमने b को 0 माना, इसका मतलब b 0 नहीं है। अगली बार मैं मान लूंगी कि b 1 है और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, फिर अगली बार मान लूंगी कि b की वैल्यू p माइनस 1 है, फिर उसकी वैल्यू b यहाँ पुट कर दूंगी, फिर अगली बार मानेंगे कि b की वैल्यू a है, उसकी वैल्यू b यहाँ पुट कर देंगे, उसी से हर बार कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, अब हम b इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं यहाँ पर। सो अब हमने मान लिया कि मान लो b कितना है 1। ठीक है,
और उसी जो इक्वेशन थी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, उसमें b की जगह 1 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास आ गया कि p डिवाइड करता है a माइनस 1 को, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो a है हमने वो 2 और p माइनस 2 के बीच में लिया था। ठीक है, तो a माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 3, यहाँ माइनस 1 किया यहाँ, और ये किससे छोटा है p से। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए अगर दोनों साइड 1 माइनस करेंगे तो ये 1 से ग्रेटर है और वो फर्दर 0 से ग्रेटर है। ठीक है ना, यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन 2। सो जो a माइनस 1 है वो 0 से बड़ा है और p से छोटा है, और कोई भी प्राइम नंबर अपने से छोटे पॉजिटिव नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी प्राइम नंबर अपने से छोटे पॉजिटिव नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। हेंस b इज नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने मान लिया कि b की वैल्यू कितनी है, p माइनस 1, फिर से उसी कॉन्ग्रुएंस में पुट कर दिया, a b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p में b की जगह p माइनस 1, इसको खोला तो क्या बना, ap माइनस a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ठीक है, ऑल्सो ये तो हमें पता ही है कि माइनस AP कॉन्ग्रुएंट है 0 mod p को, क्योंकि p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो AP से AP कट गया, क्या बचा, माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, सो इनको ऐड करने पर आया माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, इसका मतलब p डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब कि p डिवाइड करता है माइनस a माइनस 1 को, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर p किसी नंबर को भाग करता है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। सो p डिवाइड्स a प्लस 1, और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि a प्लस 1 हमारा 0 से बड़ा था और p से छोटा था। ठीक है, 0 से बड़ा तो इसलिए है क्योंकि a भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो उनका सम भी क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और a हमारा किससे छोटा था, a छोटा था p माइनस 1 से, तो वहाँ से a प्लस 1 छोटा हो गया p से। ठीक है, लॉजिक फिर से वही है कि p अपने से छोटे पॉजिटिव नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, हेंस b की वैल्यू p माइनस 1 भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमने लिया, सपोज b की वैल्यू a है, फिर से उसी कॉन्ग्रुएंस में पुट कर दिया, a b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ठीक है, तो वहाँ से हो गया a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, यहाँ से आ गया p डिवाइड करेगा इनके डिफरेंस को, मीन्स p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, उसके हमने फैक्टर बना दिए a माइनस 1 a प्लस 1। फिर हमने वो थ्योरम लगा दी कि अगर p दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो p उसमें से पहले को डिवाइड करेगा या फिर दूसरे को डिवाइड करेगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि a माइनस 1 भी हमारा 0 से बड़ा है और p से छोटा है, और a प्लस 1 भी 0 से बड़ा और p से छोटा है, और p अपने से छोटे पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब a इज इक्वल टू b होने में भी दिक्कत है, सो a इज नॉट इक्वल टू b। तो कुल मिला के हमने क्या किया, देखो हमने एक a उठाया था 2 से लेके p माइनस 2 के बीच में से। ये देखो a हमने कहाँ से लिया था, 1 से बड़ा था और p माइनस 1 से छोटा था, मतलब कि 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है p माइनस 2 से। ठीक, तो हमने a लिया था यहाँ से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक b मिला यहाँ से। b के पास चॉइसेस क्या क्या थी, b के पास चॉइसेस थी कि वो जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू था और p से लेस था, लेकिन अब वो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, p माइनस 1 भी नहीं है, तो बचा क्या ऑप्शंस में कि वो 2 से लेकर p माइनस 2 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। Thus for a belonging to this there exists a unique b belonging to this such that a is not equal to b and ab is congruent to 1 mod p। इसमें से अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसमें से ही एक और नंबर मिलेगा, और वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट किसको कॉन्ग्रुएंट है, 1 mod p को। ठीक है, इसका मतलब a और b मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, क्योंकि a के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक b मिल रहा था, तो a और b ने मिलकर एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर्स काउंटिंग में हैं कितने, अगर ये 1 से लेके p माइनस 2 तक होते तो कितने होते, p माइनस 2, लेकिन ये कहाँ से शुरू है, 2 से, इसका मतलब एक नंबर कम है, तो p माइनस 2 में से एक नंबर हटाएंगे तो कितने रह गए, p माइनस 3। तो इसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे, p माइनस 3, और हर दो नंबर्स का एक पेयर बन गया। ठीक है, 2 नंबर्स के पेयर ने मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बनाया, इसमें से 2 नंबर ने मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बनाया,
टोटल नंबर है इसके अंदर p माइनस 3 और दो नंबर मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बना रहे हैं, तो टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, p माइनस 3/2। ठीक है ना। मान लो इसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं और दो नंबर्स ने मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बना दिया, अगले दो ने मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बना दिया और अगले दो ने मिलके एक कॉन्ग्रुएंस बना दिया। तो 6 नंबर्स ने मिलके कितने कॉन्ग्रुएंस बनाए, 3 कॉन्ग्रुएंस बनाए। तो क्योंकि ये नंबर्स काउंटिंग में p माइनस 3 थे, तो इन नंबर्स ने कितने कॉन्ग्रुएंस बनाए, p माइनस 3/2। और किस तरह के बनाए कि a के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो b मिला तो a भी कॉन्ग्रुएंट हुआ 1 mod p को। फिर मान लो c के कॉरस्पॉन्डिंग d मिलता तो cd कॉन्ग्रुएंट होता 1 mod p को। ऐसे ही मान लो e के कॉरस्पॉन्डिंग f मिलता तो ef कॉन्ग्रुएंस होता 1 mod p को। फिर हम क्या करेंगे, इन सारे कॉन्ग्रुएंसेस की प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ लिख दिया a और b पेयर बना रहे हैं, फिर हमने लिखा हमें इतने कॉन्ग्रुएंस मिले, फिर हमने लिखा इन सारे कॉन्ग्रुएंसेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये नंबर थे कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके p माइनस 2 तक। तो उन सारों को हमने, किसी के लिए कोई आएगा, ये a है मान लो, इसके लिए कोई और b आया, फिर ये c है, इसके लिए कोई और d आएगा। ऐसे ऐसे करके हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ तो सबके 1 ही चल रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया p माइनस 1 से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p माइनस 1 की फैक्टोरियल को, ये ऐसे कैसा। ऑल्सो हमें पता है 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस p mod p, क्योंकि p इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। बस इन दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कट गया, कितना बच गया, -1। सो p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था।